हेलो दोस्तों, क्या आपने बचपन में कहानियां नहीं सुनी हैं? सुनी है तो आपको जरूर मालूम होना चाहिए कहानियां सुनना कितना लाभदायक है। और इससे बड़ा लाभदायक तब है जब इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। अरे मूर्ख लड़की, मेरे आने का कारण पूछती है। मेरे आने का कारण है इस लड़के के प्रति तेरी दीवानगी, तेरी बेशुमार चाहते, तेरी प्यार भरी उल्फते। पागल लड़की, तुम्हें पता है यह कौन है? यह मानव है, मानव, हाड़ मांस का दिमागी मानव। तुम इसके साथ शादी कैसे करोगी जबकि तुम एक आत्मा हो? आत्मा, बिना शरीर के, बिना नर कंकाल के, फिर भी तुम्हारी शादी। प्रेम, रहस्य, समाज, कल्पना और जीवन की जटिलताओं को एक कहानी के रूप में जीवंत रूप देते हैं ऑथर केदार। अब सुनिए उपन्यास जैसी कहानियों को YouTube पर ऑथर केदार और बन जाइए उस यात्रा का हिस्सा जहां हर आवाज में छिपा है एक नया संसार, विचित्र दुनिया, एक काल्पनिक और रचनात्मक कथा है। इसमें प्रस्तुत की गई सभी घटनाएं, पात्र और स्थान लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति, संस्था, जाति, धर्म या समुदाय से इनका कोई वास्तविक संबंध नहीं है। यदि कोई समानता प्रतीत होती है तो वह मात्र एक संयोग है। इस कहानी का उद्देश्य मनोरंजन और समाज में जागरूकता फैलाना है। इसका उपयोग केवल शैक्षणिक, साहित्यिक और रचनात्मक उद्देश्यों के लिए किया गया है। लेखक और निर्माता किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं रखते। 2025 ऑथर केदार। कृपया कहानी को एक कला रूप में देखें। राघव एक 5 स्टार होटल में आराम कर रहा था। तभी गांव में भूकंप की खबर उसे बेचैन कर देती है। वह फौरन निकल पड़ता है, लेकिन जैसे ही बस से उतरता है, बस रहस्यमयी ढंग से गायब हो जाती है। गांव की तलाश में राघव भटकता है, पर हर चीज अजीब और अनजानी लगती है। तभी एक सफेद पोशाक वाला देवदूत चेतावनी देता है, यह स्थान तुम्हारे लिए नहीं है। और कोई चीखता है, मुझे बिना मरे जीना है। अचानक गिद्ध राघव को उठा ले जाते हैं, लेकिन आपस में लड़ते हुए उसे गिरा देते हैं। वह गिरता है ऐसी जगह जहां कोई इंसान या जानवर नहीं पहुंच सकता। जब होश आता है, राघव खुद को एक बदबूदार झोपड़ी में पाता है। तभी एक सुंदर लड़की आती है और देखते ही देखते वह झोपड़ी एक महल में बदल जाती है। उसका नाम है शशिकला। वह राघव से प्रेम का इजहार करती है। राघव सोच में पड़ जाता है, क्या ये एक पिशाच है? फिर भी वह हाँ कह देता है। अब सवाल ये है, क्या राघव और शशिकला की शादी होगी या यह एक और धोखे की शुरुआत है? जाने अगले भाग में। मकान की बाहरी डिजाइन सर्वश्रेष्ठ थी। संतुलित आकार, आकर्षक डिजाइन, सुंदर दरवाजे और खिड़कियां, पेड़ पौधों की हरियालियां एवं आउटडोर लाइटिंग देखने में बेहद सुंदर लग रही थी। मकान के अंदर आरामदायक फर्नीचर एवं सुंदर दीवारों पर नंबर 1 की डिजाइन, पक्की फर्श तथा दरवाजे पर रंगीन पर्दे लगे हुए थे। संपूर्ण मकान इत्रों की खुशबुओं से सुगंधित था। शशिकला राघव के कंधों पर और राघव शशिकला के कंधों पर हाथ रखकर दोनों हंसते खिलखिलाते हुए ठीक मकान के सामने आकर रुक जाते हैं। राघव मकान की भव्यता देखकर घबरा जाता है। वह शशिकला
शशिकला के हाथों को अपने कंधों से हटाते हुए भयभीत शब्दों में चिल्लाया, अरे अरे ये क्या, इतना बड़ा मकान, बाप रे, ऐसा मकान तो पहले यहाँ दूर दूर तक कहीं भी नहीं था। ये अचानक इतना बड़ा मकान। शशि मुझे बताओ कि ये मकान किसका है? किसका है ये मकान, इतना बड़ा मकान? मुझे बताओ शशि, नहीं तो आश्चर्य से मेरे प्राण निकल जाएंगे। वह पसीने पसीने बेहोश होते होते जैसे ही जमीन पर लड़खड़ा कर गिरने लगा, वैसे ही तत्काल शशिकला वहां आकर अपनी सुकोमल बाहों में राघव को भरते हुए अपने इस नए मकान के वातानुकूल बेडरूम में लेकर चली गई। वह मखमली बिस्तर पर राघव को लिटाकर अपने आंचल से जल्दी जल्दी राघव के चेहरे पर आए हुए पसीने को पोंछने लगी। साथ ही साथ उसके मस्तक पर शीतल जल का छिड़काव करते हुए वह रोने लगी। नहीं नहीं मेरे शिरोमणि, मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी। भले ही आप एक मनुष्य के रूप में हैं, एक मानव शरीर में हैं, किंतु आप मुझे ऐसे ही जीवन भर अच्छे लगेंगे। मैं आपको अब कहीं भी जाने नहीं दूंगी। सदा ही मैं आपके साथ रहूंगी, और न ही मैं आपसे अपना परिचय छुपाऊंगी और न ही अपना लोक छिपाऊंगी। हे राघवेंद्र, हे मेरे प्रीतम, मैं आपका साथ निभाऊंगी। भले ही मैं एक आत्मा हूँ, आप जैसा मनुष्य तन मेरे पास नहीं है, किंतु मैं आपका साथ जीवन पर्यंत नहीं छोड़ूंगी। इसके लिए चाहे मेरे बाबा ब्रह्म राक्षस जी मुझे जो भी दंड दे, हम उसे सहर्ष स्वीकार करूंगी। कि तभी एक भयानक अट्टहास। बाबा अरे मूर्ख लड़की, मेरे आने का कारण पूछती है। मेरे आने का कारण है इस लड़के के प्रति तेरी दीवानगी, तेरी बेशुमार चाहते, तेरी प्यार भरी उल्फते। पागल लड़की, तुम्हें पता है यह कौन है? यह मानव है, मानव, हाड़ मांस का दिमागी मानव। तुम इसके साथ शादी कैसे करोगे जबकि तुम एक आत्मा हो? आत्मा बिना शरीर के, बिना नर कंकाल के, फिर भी तुम्हारी शादी इसी से हमने सुनिश्चित कर दी है, सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत देखकर। किंतु इससे पहले कि तुम्हारी शादी इससे संभव हो, इसकी आत्मा इसके शरीर से बाहर निकालनी होगी, अर्थात इसकी मौत। इसकी मौत। इसकी मौत। और हमने इसकी मृत्यु भी सुनिश्चित कर दी है। आने वाली अमावस्या की अर्धरात्रि को इसकी बलि चढ़ाई जाएगी। इसमें हम अपने बिरादरी के सभी अतिथिगणों को आमंत्रित करेंगे। तब तुम देखना उस दिन हमारे यहाँ कितना बड़ा भव्य उत्सव होगा। समझी? क्या समझी? हम और हमारी बिरादरी को एक मानव का मांस खाए हुए बहुत दिन हो गए। अब हम उस दिन खूब चक चक कर मानव मांस खाएंगे और जश्न मनाएंगे। खूब मजा आएगा, खूब नाच गाना होगा, खूब ढोल बजेंगे, खूब ताशे बजेंगे। क्या समझी? शशिकला अपने बाबा ब्रह्म राक्षस का अचानक आगमन देखकर सकपका सी गई। वह सहमते हुए विनम्र भाव में बोली, बाबा, आप किसी से संदेश भिजवा दिए होते तो मैं स्वयं ही आपके पास चली आती।
आखिर यहाँ अकस्मात आने का क्या कारण है? बेटी शशि, वह धूमरा राक्षस हमारा पीछा कर रहा है। जानती हो वह कौन है? वह पांड्या पहाड़ का मालिक, अति बलशाली, तेजस्वी और बुद्धिमान है। जब तुमने उस नवयुवक को, जो पहाड़ों की तराई में घिरा हुआ बेसुध अवस्था में मरणासन था, उसको उठाकर अपने इस राजमहल में ले आई थी, सच पूछो तो उस नवयुवक का प्रथम अधिकार धूमरा राक्षस का ही था। किंतु तुमने उसे उठाकर जो यहाँ तक लाई, वह सबसे बड़े भूल थी तुम्हारी। अब वह धूमरा राक्षस तुम दोनों को ढूंढ रहा है, लेकिन वह यहाँ तक नहीं पहुँच सकता। किंतु तुम दोनों को सावधानी पूर्वक इसी गुप्त कमरे में रहना है, तब तक के लिए जब तक कि तुम दोनों की शादी नहीं हो जाती। और हाँ, यह भी याद रखना, यदि तुम दोनों भूल से भी उसके हाथ लग गए तो समझो सारा खेल खत्म। अब मैं चलता हूँ अपने साथी संग के पास, अपना ख्याल रखना। पापा पापा पापा। शशिकला चिल्लाई, किंतु वह अंतर ध्यान हो गया। शशिकला शायद उससे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन इसके पहले ही वह गायब हो गया। राघव को अभी होश आने में देरी थी। इसके पहले कि उसकी तंद्रा भंग हो, शशिकला ने सोचा कि मैं तब तक अच्छा सा भोजन राघवेंद्र के लिए बना दूं। वह रसोई घर में तत्काल भोजन बनाने के लिए चली गई। राघव इधर बेहोशी की हालत में बिस्तर पर पड़ा खर्राटे भर रहा था। अभी शशिकला को चंद मिनट भी नहीं हुए थे रसोई घर में गए कि राघव को होश आ गया। वह इधर उधर निहारता रहा, फिर बिस्तर से उठकर शशिकला को खोजने लगा। खोजते खोजते वह उसी रसोई की तरफ चला गया जहां पर शशिकला पहले से ही थी। किंतु वहां पहुंचने पर राघव ने जो कुछ देखा, देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और वह वहीं बड़ी तेजी के साथ चिल्लाते हुए पुनः पक्की फर्श पर गिरकर बेहोश हो गया। राघव की चीख सुनकर शशिकला बदहवास सी दौड़ पड़ी। वह पक्की फर्श पर पड़े हुए राघव को देखकर अपना आपा खो बैठी है। वह जोर जोर से रोते हुए राघव को अपने सीने से लगा ली। बिन जल मछली भांति तड़पती हुई राघव को मखमली बिस्तर की ओर लेकर भागी, जिस बिस्तर को राघव ने अभी अभी कुछ समय पहले ही छोड़ा था। वह राघव को नरम गद्देदार बिछौने पर ले आकर अपनी गोदी में उसका सिर रखकर बैठे बैठे वहीं करुण क्रंदन करने लगी। वह सोच रही थी कि मेरा राघवेंद्र एक मासूम मनुष्य है और मैं एक पिशाच हूँ। मैं तो सब कुछ सह लूंगी, किंतु मेरा यह राघवेंद्र, मेरा यह प्रिय दर्शन कुछ भी नहीं सह सकेगा। वह रोते हुए स्वयं में ही स्वयं से कह रही थी, मैं कितनी बड़ी मूर्खता कर बैठी जो अपने प्यार को अकेले बिस्तर पर ही छोड़कर रसोई घर में भोजन बनाने के लिए चली गई। और तो और मेरे साथ वे रूही स्त्री कंकालें जो मेरे बाबा ने हमारी सुरक्षा में यहाँ छोड़ रखी हैं, वे सब नग्न अवस्था में भोजन बनाने में हमारा सहयोग कर रही थीं। मुझे क्या पता कि यह मेरा राघवेंद्र इतनी जल्दी अपनी तंद्रा भंग करके यहाँ तक चला आएगा। उसकी बेहोशी का मुख्य कारण उन कंकाल सहित मांस रहित विभत्स स्त्रियों का डरावना चित्र था, जिसकी भयंवहता देखकर वह मेरा साजन सहन नहीं कर सका। यदि मैं ऐसे ही उसके साथ व्यवहार करती रही तो वह कभी भी मृत्यु का शिकार हो सकता है। नहीं, मैं ऐसी गलतियां फिर दोबारा नहीं कर सकती। पता नहीं
मेरा राघवेंद्र अपनी निजी जिंदगी में किन किन रिश्तों से बंधा हुआ होगा। वह किसी का इंतजार हो सकता है या फिर किसी का दुलारा हो सकता है। किसी के सावन माह में पड़ने वाली राखी का त्योहार हो सकता है। कुछ भी हो, किंतु मेरा राजा तो मेरे लिए सबसे अधिक प्रिय है, अनमोल है। मैं इनके लिए वह सब कुछ सह लूंगी, वह सब कुछ कर लूंगी जो एक राक्षस जाति के लिए असंभव है। अब तो मेरी यह रूह इनके ही रूह में हमेशा हमेशा के लिए खुली रहेगी। शशिकला सोचते सोचते अचानक ही राघव के होठों पर अपने होंठ रखते हुए उस पर चुंबनों की झड़ी लगा दी। उसकी भावुकता पूर्ण सम्मोहन तथा छुई मुई जैसी हरकत पाते ही राघव की तंद्रा भंग हो गई। धीरे धीरे राघव ने अपनी दोनों आंखें खोल दी। सामने शशिकला को देखते ही वह चौंका। अरे शशि, शशि, आप! वह दर्द से कराह रहा था। शशि, शशि, मेरा सर दर्द कर रहा है। ऐसा करो तो मेरा सर दबा दो, प्लीज। सुनते ही शशिकला की जैसे जान ही निकल गई हो। वह तत्क्षण राघव का सर अपनी गोदी में लेकर अपने नरम नाजुक हाथों से दबाने लगी। राघव अब इसके पहले की सारी घटनाएं भूल चुका था और वह शशिकला के सुकोमल हाथों के स्पर्श से धीरे धीरे मदहोश सा होता चला गया। अचानक वह शशिकला के हाथों को अपने हाथों में लेकर भावुकतावश उसे चूमने लगा। वह मंद मंद मुस्कान अपने होठों पर बिखेरते हुए धीरे से बोला, शशि, शशि, आप मुझे बहुत ही खूबसूरत लगती हो, बहुत ही अच्छी लगती हो। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? हम आपसे शादी करना चाहते हैं। हम आपके बगैर अब एक पल भी नहीं जीना चाहते और न ही एक पल के लिए आपसे अलग होना चाहते हैं। वह सपाट लहजे में बोलता चला गया। प्लीज मुझे जल्दी बताओ, मुझसे आपको प्यार है कि नहीं? क्या आप मुझसे प्यार करती हैं? यदि करती हो तो मुझसे कितना प्यार करती हो? क्या उतना ही प्यार करती हो जितना कि मैं आपसे करता हूं? तो बताओ शशि, मुझसे बताओ। राघव को इस प्रकार से प्यार का इजहार करते हुए सुनकर शशिकला चौंक सी पड़ी और उसे वह आश्चर्यजनक दृष्टि से देखती रह गई, जिसको इस प्यार का राघव के मुख से सुनने का इंतजार था। किंतु वह अपने दिल में इतनी बड़ी खुशियां दबाते हुए बड़े प्यार से बोली, राघवेंद्र, ऐसे तो आपने पहले कभी नहीं कहा जो आज कह रहे हो। मैं भी आपसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि आप मुझसे करते हैं, किंतु। इतना कहते ही वह खामोश हो गई। उसके इस प्रकार से चुप हो जाने पर राघव घबराया हुआ अकुलाकर जल्दी से बोला, किंतु क्या? शशि, क्या बात है? क्या मैं आपको अच्छा नहीं लगता? क्या मैं आपसे प्यार करने का कोई अधिकार नहीं रखता? शशि, शशि, देखो ना, आपकी चुप्पी से मेरा दिल कैसे धड़कने लगा है। मैं कितना अभागा हूं शशि। जो भी चाहता हूं वह मुझे नहीं मिलता। शशिकला उसकी दीवानगी देखकर मन ही मन घायल पंछी की तरह तड़पने सी लगी। वह राघव से अब कुछ भी नहीं छुपाना चाह रही थी, किंतु वह सत्य भी तो उससे नहीं बता पा रही थी। वह घबरा रही थी। वह सोच रही थी, यदि मैं अपने विषय में पूर्ण सच्चाई इन्हें बता दूं तो मेरे राघवेंद्र का क्या होगा? कहीं वह भयभीत होकर पुनः बेहोश ना हो जाए। बताऊं या ना बताऊं? वह इसी उधेड़बुन में राघव की ओर निहारती हुई उसकी नजरों में अपनी नजरें गाड़ दी। शशिकला की खामोशी,
राघव के लिए अब प्राण घातक सी बनती जा रही थी। वह लंबी लंबी आहें भरते हुए बोला, ठीक है, कोई बात नहीं। आप मुझसे प्यार नहीं करती ना? कोई बात नहीं, मत करिए मुझसे प्यार, किंतु मैं तो आपसे करता हूं। शशि, मुझे क्षमा कर देना। मैं ही ऐसा पागल दिल हूं, जो भी मन में आता है उसे बक देता हूं। हे भगवान, मेरी याददाश्त मुझे वापस कर दो। मुझे तो अपने विषय में कुछ भी नहीं मालूम। जो भी मालूम है वह मेरी शशि है। शशि के अलावा मैं कुछ भी नहीं जानता, किसी को भी नहीं जानता। कहते कहते उसके नेत्र सजल हो उठे। उसके भरे हुए कंठ से एक एक शब्द शशिकला के दिल पर बिजली सी गिरा रहे थे। उसकी आंखों के आंसू उसे देखे नहीं जा रहे थे। अतः शशिकला ने अपने विषय में पूर्ण सत्य बताने का निश्चय कर लिया। वह अपने ललचते हुए होठों से आखिरकार तड़प कर बोली, मेरे प्यार, मेरे प्राण वल्लभ, जो भी आप मुझसे चाहते हैं वही मैं भी आपसे चाहती हूँ। लेकिन मैं कौन हूँ और आप कौन हैं, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। आप तो एक मनुष्य हैं, किंतु मैं एक आत्मा हूँ। आपसे हमारा संबंध कैसे हो सकता है? आप शरीर से हैं, जीवन से हैं, लेकिन मैं शरीर से रहित हूँ। न ही मेरे पास शरीर है और न ही जीने के लिए जीवन। बताइए, मैं क्या करूं? जो भी मैं आपसे छिपाना चाह रही थी, वही सब कुछ सत्य सत्य आपको बताना पड़ रहा है। मैं आपके प्यार के समर्पण को देखकर कुछ भी नहीं छुपा सकी। कहते कहते वह पफक सी पड़ी। राघव शशिकला के नेत्रों में आंसू देखकर भाव विह्वल सा हो उठा। वह अधीर होकर बोला, शशि, आपने अपने विषय में जो एक आत्मा बताया है, उसे हमने उसी दिन समझ लिया था, जिस दिन मेरी आंखें उस जीर्ण शीर्ण गंदे फ्लैट में बेहोशी के बाद खुली थीं। तब से लेकर अब तक के बीच मैंने विशेष परिवर्तन देखा है आप में। उस छोटे से फ्लैट से हमने समझ लिया था कि यह मनुष्य लोक न होकर कोई अदृश्य आत्मा लोक है, जिसमें आप स्वयं एक आत्मा हैं। अतः अब मुझे आपसे कोई भय नहीं लगता। किंतु इतना आप हमें यह बता दें कि जिस रूप में आप हैं, क्या इसी मानव स्त्री रूप में आप सदैव ही मेरे साथ रहेंगी? यदि रह सकती हैं, तो यह मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आपके साथ अपना सारा जीवन हंसी खुशी से बिता दूंगा। अवश्य, मैं आपको वचन देती हूँ कि हम अपना सारा जीवन आपके साथ मानव स्त्री भेष में रहकर आपकी सेवा में आपकी एक सच्ची अर्धांगिनी बनकर बीता दूंगी। सदा ही, सारी उम्र, सारी रातें आपके साथ रहूंगी। किंतु दिन में शायद ही कभी कभी आ पाऊं। और हाँ, यदि कभी भी आपके ऊपर मेरे कारण अपार कष्ट संवेदनाओं की काली परछाई मुझे देखने को मिली, तो वह लेश मात्र भी समय नहीं होगा जब हम आपसे दूर होकर अपने लोक सदा सदा के लिए चली जाएंगी। क्योंकि मैं अपने हेतु आपका दुख नहीं देख सकूंगी। आपसे मेरा यह दृढ़ संकल्प है। कि तभी वहां अचानक धुंध सा छाने लगा। साथ ही साथ उदंड आंधियां भी कौतूहल मचाने लगी थी। देखते ही देखते वह छोटी सी अधिया अब एक तूफान का रूप धारण करने लगी थी। अब वहां पूर्ण अंधेरा था। ऐसी स्थिति को देखकर शशिकला घबराई। उसे समझने में एक पल की भी देरी नहीं लगी। वह समझ गई थी कि यह वही धूम्रा राक्षस है, जिसके विषय में बाबा ने हमें एक एक आकर बड़े जतन से सहेज कर बताया था। इसके पहले कि राघव कुछ समझ पाता, वह बड़ी चतुराई से राघव को अपनी बाहों में समेटते हुए चुराकर बड़ी तेजी से अपनी सांसों को नियंत्रित करती हुई वहीं दुबक कर बैठ गई। ऑथर केदार प्रस्तुत करते हैं एक रहस्यमयी सफर। इंतजार कीजिए विचित्र दुनिया का अगला भाग जल्द ही आपके
राघव की बलि देने और मानव मांस खाने खाने में सफल हो पाएगा। यह जानने के लिए जुड़े रहिए ऑथर केदार के साथ। इस कहानी को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस कराई जाती हैं। बुद्ध ने कहा है, अविद्या परमम मलम, अज्ञान ही सबसे बड़ा कलंक है। जब तक मनुष्य अज्ञान के धुएं से घिरा रहेगा, तब तक वह सही और गलत का भेद नहीं कर सकेगा। यह बुद्ध का विचार वर्तमान में जीने की गहरी शिक्षा देता है। आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। प्रस्तुतकर्ता नागेंद्र भारतीय, लेखक केदारनाथ भारतीय, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। इस वीडियो में मानव और एआई वॉइस दोनों का मिश्रण है। यह एक प्रयोगात्मक ऑडियो प्रोजेक्ट है जिसमें टेक्नोलॉजी का सहयोग लिया गया है। कहानियां जो दिल से निकलती हैं, उन्हें सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। Stories that come from the heart, protecting them is our responsibility.